बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स 9 क्लास। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम सारे न्यूमेरिकल्स हल कर चुके हैं। तो ये लास्ट हमारे पास है वो ये वाला न्यूमेरिकल है। अगर हम ये वाला न्यूमेरिकल है 7, और ये कह रहे कि व्हाट हार्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg of water to 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर दिया गया है 95 हार्स पावर। तो आइए इसको मालूम करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि व्हाट हार्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg of water to 100 मीटर इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर कह रहे कि व्हाट हार्स पावर इज रिक्वायर्ड, हमारे पास पावर को मांगा गया है। पावर इन हार्स पावर, यानी कि पावर हार्स पावर में ये मांगा है कि इसको मालूम करना है। और यहाँ पे रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg of water। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2500 kg। हाइट कितनी है? हाइट इज इक्वल टू h एंड दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। और टाइम इज इक्वल टू टाइम t एंड दैट इज इक्वल टू 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds and that is equal to 300 seconds। तो अब हमने पावर को मालूम करना है। तो पावर को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू W/T। तो ये हमारे पास पावर का फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास टाइम जो है ना ये नॉन है, यानी टी जो है ये नॉन है, लेकिन ये जो वाट है ये हमारे पास अननोन है, ना मालूम है ये 8 ये डब्ल्यू जो है। तो पावर को मालूम करने के लिए पहले हम डब्ल्यू इसको मालूम करते हैं। तो डब्ल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू mgh। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो दैट इज अ वर्क इज इक्वल टू mgh and that is the work required to pump the water is given by the gravitation potential energy। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर m हमारे पास जो मास है वो है 2500 kg, और इसके बाद g हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास h जो है हाइट जो हमारे पास है 100 मीटर। तो उसके बाद अगर हम इसको ये लिखिए, इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो W विल बी इक्वल टू 2500 ज़रब 9.8 ज़रब 100। अब हमने यूनिट्स को लगाने, यूनिट्स हमारे पास है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो 2500 ज़रब 9.8 ज़रब 100, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यानी W इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई इंटू 9.8। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 50,000
तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। उसके बाद यूनिट्स हमारे पास अगर देख ले तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू न्यूटन। मीटर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जोल के बराबर होता है। तो वी कैन से दैट इज इक्वल टू 50,000 joule, that will be equal to 245 टेट्रा जीरो जोल। हमारे पास ये वर्क आ गया, डब्ल्यू हमारे पास आ गया। अब जहाँ पर चूंकि हमारे पास डब्ल्यू मालूम हो गया, ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास मालूम हो गई, एफ टी हमारे पास ऑलरेडी मालूम है। तो अब हम पावर को मालूम कर सकते हैं। ये डब्ल्यू की वैल्यू है वर्क हमारे पास। तो अब हम पावर को मालूम करते हैं, यानी इसमें जस्ट हमें वैल्यू को पुट करना है। तो पावर डब्ल्यू की वैल्यू लगाने से डब्ल्यू हमारे पास क्या है, 245 टेट्रा ज़ीरो, ये 4 है। तो यानी इसको अगर हम इस तरह करें डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है ये 300 सेकंड है। तो 300 यहाँ पर 300 सेकंड हम लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर 245 यहाँ पर हमारे पास इसकी यूनिट है जोल, यहाँ पर ये जोल है। तो इसको अगर हम 245 को हम 300 पर डिवाइड करें, यहाँ पर ये 2 0 कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 245 2 0 बच जाएगा जोल डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड्स। तो अब इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी अगर हम 24500 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू वी कैन से 8166 ये हमारे पास वाट बन जाएगा। तो ये हमारे पास इन 8166 वाट हमारे पास पावर आ गया। क्योंकि यहाँ पर वाट जो है इसलिए आ गया क्योंकि जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ पर ये जो जूल पर सेकंड है दैट इज इक्वल टू वाट, यानी हम लिख सकते हैं कि जूल पर सेकंड दैट इज इक्वल टू वाट। तो हमारे पास जो पावर आ गया, पावर कितना है 81 पावर, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको लिख लें पावर इज इक्वल टू 81 या हम ये देख सकते हैं कि 8166 वाट है। इसको हम किलो वाट में अगर लिखना चाहे तो 8.166 ये किलो वाट आ गया पावर। तो ये पावर आ गया, तो 8.166। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया गया है वो हॉर्स पावर में दिया गया है, यहाँ पर 95 हॉर्स पावर। तो हमने अब ये जो किलो वाट है इसको हमने पावर को किलो वाट जो इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। यानी ये जो 8166 है इसको हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि जो है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 740 वाट। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर या एच पी इज इक्वल टू 740 वाट। तो अब हमारे पास चूंकि 8166 वाट है, तो 8166 वाट जो है यानी कि पावर इज इक्वल टू 8166
वाट। तो वाट हो चुके हमारे पास जो है 1 हॉर्स पावर यानी H1 HP, वी नो दैट इज इक्वल टू 7,746 वाट। तो ये वाट W कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम 8166 डिवाइडेड बाई 746 करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10.95। हमारे पास आंसर आएगा 10.95 हॉर्स पावर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिट जो बच गया ये हॉर्स पावर बच गया, तो वाट तो कैंसिल हो गया। तो 10.95 and that is equal to ऑलमोस्ट 11 हॉर्स पावर। तो इस तरीके से आप जो है हॉर्स पावर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक में हमारे पास जो आंसर दिया गया है ये 95 हॉर्स पावर है, 95 हॉर्स पावर है, जो कि गलत है। जो एक्चुअल जो इसका आंसर बनता है ये है 11 हॉर्स पावर। तो पावर इज इक्वल टू 11 हॉर्स पावर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने से चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह हमने फिर अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 7 को शुरू करेंगे।